अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, 2 रोज़ कबल एक कह लें कि नाखुशगवार वाक़या पेश आता है बरतानिया में। वहाँ का हवाई अड्डा है लूटन, वहाँ से ग्लासगो जाने वाली फ़्लाइट के अंदर अचानक से एक पैसेंजर खड़ा हो जाता है और क्या किस नौइयत की बातें करता है, किस नौइयत की वो नारे-शारे लगाता है और साथ में उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। गिरफ़्तारी के बाद इन्वेस्टिगेशन जारी है। क्या उसकी नेशनैलिटी पता चली? जो लोग उससे कनेक्टेड थे या उसके पास जो सामान था या जहाँ वो रह रहा था, वो सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। ये सारी चीज़ें आज के व्लॉग का हिस्सा बनाएँगे। नाज़रीन, होता कुछ यूँ है कि इतवार के रोज़ सुबह सवेरे लूटन एयरपोर्ट से ग्लासगो जाने की एक परवाज़ थी, ईज़ी जेट EasyY 609। ये जनाब परवाज़ में एक मुसाफिर जनाब सवार था। एकदम से वो खड़ा होता है, सोशल मीडिया पे वीडियोज़ खासी वायरल हैं और खड़ा होकर जनाब वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में नारे लगाने शुरू कर देता है। अमेरिका के बारे में नारे लगाने शुरू कर देता है। फिर कुछ मुसाफिर उसको पकड़ते हैं, पकड़ के उसको ज़मीन पे लिटा देते हैं उल्टा करके। जो ट्रेंड थे कुछ मुसाफिर कहने के समय या हिम्मत करते हैं। फिर वो जनाब अल्लाहू अकबर के नारे लगाने शुरू कर देता है। तो ये 3 नारे इसने जब उसको पकड़ा गया, जब इसने वो शुरू किया और बुरा भला लोगों को कहता रहा, गालियाँ देता रहा। फ़्लाइट के अंदर बच्चे थे, बड़े थे, चीखो-पुकार रही और जहाज़ के बारे में और भी बहुत सी बातें करता रहा उसको फ़ारिग-फ़ुरिग करने के हवाले से। तो वो जनाब लोगों में खौफ़-ओ-हरास भी फैला, एक पैनिक हो गया, इसको वहाँ से गिरफ़्तार किया गया। स्कॉटलैंड यार्ड ने इसको पकड़ा, वहाँ की जो पुलिस थी उसने इसको पकड़ा, इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर दिया गया। जिस तरह के उसने नारे लगाए थे और जो उसकी टाइमिंग थी वो बड़ी अहम थी। ये सब उस टाइम पे हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी स्कॉटलैंड में अपना निजी जो रिज़ॉर्ट है उनका, कोई गोल्फ़ कोर्सेज़ हैं उनके, वहाँ पे कोई 2 उनके दौरे पर थे और साथ में वो बल्कि EU कमिश्नर जो है उनसे भी उन्होंने मुलाकात की उसी टाइम पीरियड में, वहाँ पे वो उस जगह के दौरे पे थे। तो ऑलरेडी सिक्योरिटी खासी अलर्ट थी, हाई अलर्ट थी और उस टाइम में भाईजान ने ये वाली हरकत कर दी है और इनकी जब अच्छे तरीके से अब इन्वेस्टिगेशन सारी चीज़ें जारी हैं, मुकामी कोर्ट में इनको पेश किया गया है। जहाँ जाकर जो चीज़ें पता चली वो बड़ी मज़े की, इंटरेस्टिंग हैं। अब इनकी जो नेशनैलिटी थी, ये इंडियन थे, ये भारतीय शहरी थे। अभय नाइक इनका नाम था और हिंदू मज़हब से इनका ताल्लुक़ था और पिछले कुछ साल पहले ही ये यहाँ पे बरतानिया में आए। तो यहाँ पे उन्होंने सियासी जो पॉलिटिकल असाइलम होती है, जो असाइलम कह लें, असाइलम इन्होंने अप्लाई कर रखी थी, इनका ये स्टेटस है और वहीं पे लूटन में ही मुकीम थे। अब ये समझ से बालातर है कि एक साहब हिंदू मज़हब से उनका ताल्लुक़ है, वो अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कोई मुस्लिम होता तो ट्रंप के बारे में बात कर रहा होता, उसे किसी चीज़ से रिलेट कर लेते आप। अमेरिकन दुनिया में बहुत सारी जगहों पे उन्होंने जो कुछ किया है या अभी जो गज़ा की सूरत हाल है, इस तरह किसी से रिलेट कर सकते थे। लेकिन जनाब उनका रिलीजन जो है वो मैंने बता दिया कि हिंदुइज़्म से उनका ताल्लुक़ है और भारतीय शहरी हैं। तो ये इसको इस तरह लिया जा रहा है कि मुसलमानों को समहो बदनाम करने की कोशिश है या फिर अब उनका दिमागी जो तवाज़ुन है वो किस तरह का था कि इस तरह के नारे उन्होंने लगाए। ये सारी की सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सामने आएँगी। जो ATC है, इंसदाद दहशतगर्दी, वहाँ की जो पुलिस है, वो इस हवाले से अब कड़ी जो है उनकी तहकीकात का अमल जारी है। इसका जो सामान वगैरह चेक किया उसमें से कुछ ऐसा मवाद नहीं मिला। लूटन जिस इलाकों में ये मुकीम था, जो लोग इसके साथ कनेक्टेड थे, फैमिली के जो लोग थे या इंडिया तक अभी तहकीकात का दायरा जो है इसको वो फैलाया उन्होंने कि वहाँ भी किन किन लोगों से राब्ते में था, बरतानिया में भी किन किन लोगों से राब्ते में था, इसकी एक्टिविटीज़ क्या थी, माजी में क्या करता रहा है, अभी क्या करता रहा है। लेकिन जो इसका बैगेज, जो उसके पास सामान मौजूद था, उसमें ऐसा कुछ नहीं मिला। जो अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है, अभी कोर्ट में इसको पेश कर दिया गया, इसको फ़र्द जुर्म इसके ऊपर आयद की गई है। फ़र्द जुर्म के मुताबिक जनाब इसने ये टेररिज्म की दफ़ात इसके ऊपर लगी हैं और अभी पुलिस की कस्टडी में है। तो एक ऐसे टाइम में इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है कि जब डोनाल्ड ट्रंप, जिनके ऊपर हाल ही में हमने देखा कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक अटैम्प्ट हो चुकी और बल्कि वो एक हमने तो एक देखी, वो कई बार बताते हैं कि जब उन्होंने एक और जगह भी जाना था, क्राउड से खिताब करना था, वहाँ भी इस तरह की चीज़ थी। तो वैसे भी अमेरिकन प्रेसिडेंट दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स और वो किसी भी रीजन में जाते हैं तो उससे पहले बड़ी सिक्योरिटी और सारे मामला, लेकिन चलो यूरोप और उस रीजन में ऑलरेडी सिक्योरिटी बड़ी अच्छी होती है, उनके अपने अदारे बड़े मजबूत हैं, उनका अपना इंटेल बहुत मजबूत है, उनकी अपनी जो सर्वेलेंस है बड़ी मजबूत है। तो वहाँ तो उस तरह से नहीं, लेकिन फिर भी होता है। लेकिन हमारे जैसे ममालिक में अगर आएँ, पाकिस्तान, इंडिया में, तो यहाँ उनके आने से पहले कई सौ एहलकार आते हैं यहाँ उनकी सिक्योरिटी के लिए, सारी मामला को चेक करने के लिए। बल्कि यहाँ तो MBS आ रहे हों, यहाँ पे तो किसी और मुल्क की कोई इस तरह की शख्सियत आ रही हो, तो उससे पहले उनके इतने सारे लोग आ जाते हैं, तो फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट है। तो ऑलरेडी जो स्कॉटलैंड है वो हाई अलर्ट पे था, तो इसको बड़ा संगीनी से और इसको बड़ा कह ले कि कीनली वहाँ के अदारे इसको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, इसको देख भी रहे हैं। लेकिन ये समझ से बाला है कि एक इंडियन आज़ाद और वो यूज़ जो स्लोगन कर रहा है वो मिलते जुलते नहीं है, मतलब उनका तालमेल मिलता जुलता नहीं है। थैंक यू सो मच।